हाँ जी, राम राम जी सारे ने। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो के साथ में। तो भाई कैसे हो सारे, उम्मीद करूँ सारे बढ़िया होगे। तो भाई हम भी बढ़िया हैं। और सुबह के बज रहे हैं 10 और 10 बजे अभी मेरा घर का काम ख़त्म हो गया। और अब मैं करूँगी एक सलवार की सिलाई। और सिलाई करते करते मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी। एक वीडियो शेयर करूँगी, तो वही वीडियो ने फुल वॉच करना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो आपने पसंद आ रही है तो वीडियो ने लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं आज भी मेरे पास एक सलवार है, ये कटिंग काट के मैंने रख रखी है। तो कटिंग तो भी ज़्यादातर मैं शाम के टाइम ही करके रख ली हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम ऐसे ही मिला है कि भाई कभी आधो घंटों कभी 1 घंटों, क्योंकि घर में साथ में घर का काम भी देखना बहुत ज़रूरी है। कि फिर घर के काम में जब थोड़ा टाइम मिला तो अपना मशीन पे बैठ जाओ। तो इसलिए मैं ये कटिंग वटिंग सब करके मैं शाम को ही रख देती हूँ। और फिर मैं अपना दिन में जैसे भी टाइम मिलता है तो उसी हिसाब से सिलाई कर लेती हूँ। तो टाइम तो भाई इंसान के खुद के हाथ में है, निकालना ना निकालना। तो टाइम तो निकालने से ही निकलता है, ऐसे तो टाइम खुद से चल के हमारे पास नहीं आता है कि हाँ मैं फ्री हूँ अभी। तो वो हमें निकालना पड़ता है और उसके लिए हमें खुद को ही अपना टाइम टेबल फिक्स करना रहता है। टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि भई आपने कितने बजे उठना है, फिर आपने कितने बजे कौन सो काम करना है। तो वो देखो आप अपने हिसाब से ही उसने मैनेज करोगे तभी थोड़ा संभव है। और एक सबसे पहले कि भी हमें आलस तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम आलस करने लग गए ना तो कोई भी काम टाइम से नहीं बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हमें कामयाब होने के लिए आलस दूर करना होगा, आलस हटाना होगा। ये नहीं है कि भाई आज का काम चलो आज नहीं हुआ कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं, जो कल का है वो आज का है तो आज ही करो। तो इसलिए भी टाइम टेबल तो आपने बनाना पड़ेगा अगर आपने आगे बढ़ना है और कामयाब होना है तो, ठीक है। तो उसके लिए भी मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। और एक आपने कंटिन्यू करना है, कोई भी काम है। ये नहीं एक दिन कर लिया 5 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया, फिर 7 दिन छोड़ दिया। आपने कंटिन्यू करना पड़ेगा। कोई भी काम है, चाहे वो सिलाई का हो गया, चाहे वो व्लॉग वीडियो का हो गया, चाहे वो मतलब कोई भी काम पार्लर का हो गया, कोई भी काम हो गया, आपने कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है भाई कोई भी काम के लिए, ठीक है। और विश्वास रखो अपने आप पे कि भाई अगर मेहनत कर रहे हो ना तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और ऐसी बात नहीं है भाई, भगवान देखता है कि जो बंदा इतनी दिन रात मेहनत करता है तो उसने वो कामयाबी तक भी जरूर पहुंचाता है। और एक आपके खुद के मन में नेगेटिविटी बड़ी है कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? अरे उसी मिट्टी से तो सारे इंसान बना रखे हैं भगवान ने। भाई जो कामयाब हो रहे हैं, जो सक्सेस हो रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उन खातर कोई अलग तय थोड़ी ना वो कुछ कर रहा है। तो उन्हीं में से आप भी एक हो। तो जो वो कर सके हैं तो आप क्यों ना आप भी कर सको हो। तो ये नहीं है कि किसी से भाई रीस नहीं करो, किसी से अपने आप ने कंपेयर मत करो, उससे बेहतर करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि भाई वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूं, नहीं, उससे कुछ अच्छा करने की, उससे कुछ बेटर करने की उम्मीद रखो, ठीक है। तो भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। बाकी देखो कामयाबी की तो रही बात इसी की, वो तो भगवान सब नहीं एक दिन ना एक दिन अपनी मेहनत का फल सब नहीं देवे है। और मैंने देखो ये सलवार के बेल्ट अटैच कर ली है, अब मैं इसके पहुंचे बनाऊंगी। तो भी आपने पूरी लगन से और मन से काम करना है। ये मत सोचो कि भाई पता नहीं मैं काम करूं हूं तो मैंने इस काम में मतलब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाई मैं कामयाब हूं या ना हूं। वो सब भगवान पे छोड़ दो, आप सिर्फ एक अपना काम का रोटेशन रखो और पूरे मन से उस काम ने करो। पॉजिटिव सोचो भाई, नेगेटिव नहीं। अगर आप खुद ही नेगेटिव सोचने लगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और अगर पॉजिटिव सोच रहे हो और मन में अगर आपके विश्वास है और मेहनत पूरी कर रहे हो तो आपने नाम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और पहचान भी मिलेगी, सारी चीज मिलेंगी। लेकिन आपने उस चीज के लिए मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। और टाइम तो वही देखो इंसान के पास अगर चाहे तो वो 24 के 24 घंटे अपने न्यू बिता सके है,
वेस्ट कर सके है। और चाहे तो उन्हीं 24 घंटे में से वो 2-4 घंटा खुद के लिए घर का पूरा काम करके भी वो निकाल सके है। जिनके बच्चे छोटे हैं तो उन्हें चलो आती होगी थोड़ी प्रॉब्लम, ये बात मैं मानूँ कि भाई जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती होगी कि भाई बच्चों का काम भी देखना पड़े है, फिर साथ में घर का काम भी देखना पड़े है। लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाए हैं ना, तब हमने एहसास हुआ है उन चीज को कि भाई अब हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खुद खाने नहाने लायक हो जाते हैं, वो अपना खुद का आधा सा काम खुद कर ले हैं, तब हमें थोड़ा सा मतलब ये लगे है कि भी हाँ मैं फ्री हूँ तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मैं भी कोई काम करूँ तो मैंने भी नाम मिले, पहचान मिले, और भी मैं अपने खुद की कमाई के खुद के शौक सारे जो छोटे मोटे हैं वे पूरे कर सकूँ। तो इस खातिर भैया आपने देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बहुत जरूरी है, और वो आपने अपना आलस तो बहुत जरूरी है खोना, अगर आपने कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो। क्योंकि आलस तो बिल्कुल ही नहीं रखना। आलस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान आगे बढ़ने ही नहीं देवे। एक तो उसके मन में ये बिठा दे है कि यो काम आज ना कल करांगे, आज ना कल करांगे, तो ये सब कौन करावे है, आलस। तो एकदम आलस ने तो बिल्कुल ही छोड़ दूं। बस पूरा फोकस रखो अपने काम पे, पीछे मुड़ के तो देखो ही ना, बस आगे बढ़ते रहो और अपने काम पे पूरा टारगेट रखो, तो एक दिन आपने जरूर कामयाबी मिलेगी। और देखो मेहनत करने वाले की कभी हार तो होती नहीं है। और बैठ के तो इंसान बस अपना बोर ही हो सके है, टाइम पास कर सके है। तो जब बड़े बच्चे हो जाए ना, जब इस चीज का हमें रियलाइज हुआ है कि भी हाँ हम फ्री हैं और हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। उससे पहले तो बच्चे में ही पता नहीं कब दिन कट जाते हैं, कब लाइफ बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए है ना, जब खुद के लिए टाइम मिला है कि शायद अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो चलो उस टाइम भी अगर आपने थोड़ी सी एक मिला है उम्मीद, तो फिर उसने आपने चूकना नहीं चाहिए, उस मौका ने करके ही दिखाना चाहिए। क्योंकि काम करने वाले तो भाई अपने आप ने रोक ही नहीं पाओगे, उसने भी करना है तो करना ही है। और एक अंदर जुनून पैदा हो जावे है कि भी हाँ मैंने ये काम करना है। तो मैं यही बात कहना चाहूँ आप सबसे कि भी आप भी थोड़ा कुछ करके दिखाओ। ये नहीं है कि भी आप नहीं कर सको, आप कर सको हो। जिस टाइम भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं वो बंदा सब कुछ कर सके है, हर चीज ने वो पॉसिबल कर सके है, अनपॉसिबल ने भी वो पॉसिबल कर सके है अगर वो चाहे तो। और अब मैं देखो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अंश भी अभी स्कूल से आने वाला है, तो आके आ जावे है तो उसकी यूनिफॉर्म चेंज करूँ, फिर उसने खाना उना देऊँ, तो उसके लिए मैंने आधा पौना घंटा तो लग ही जावे है वो आवे तो इस करके मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, जल्दी जल्दी बना रही थी कि उसके आने से पहले मैं ये सलवार कंप्लीट कर दूँ, ताकि फिर टेंशन खत्म हो जाओ कि हाँ कंप्लीट होगी। और मैं बीच में भी काम छोड़ के उठ जाऊँ ना तो थोड़ा अच्छे से ना लगे। अगर एक चीज सिल रही हूँ या तो सलवार सिल रही हूँ या कुर्ता सिल रही हूँ या ब्लाउज, अगर कोई भी चीज बीच में छोड़ के उठना मैंने पसंद नहीं है, उसने कंप्लीट करके ही उठना पड़ा है। तो मैं ये आपसे बात करने बैठी थी तब मैंने ये सलवार शुरू करी थी, और अब मैं ये सलवार में ज़्यादा टाइम सिर्फ पोंचे बनाने में लगा है, बाकी सलवार में टाइम नहीं लगा है। बस उसके पाँचे में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि भाई आजकल बहुत ये देखो अंश भी आ गया है भाई, और अब इसने आधा पौना घंटा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जब तक स्कूल में है रहता है तो मैं फ्री रहती हूँ। दिन में मेरा ही राजपाट रहता है, अपना काम धाम फटाफट करके और अपने सिलाई पे बैठ जाती हूँ। क्योंकि ये सुबह चला जाता है 7 बजे, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। 10 बजे के बाद 10 बजे मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है। और अभी थोड़ी सर्दी है तो 10 बज जाते हैं, थोड़ा मौसम ठीक था तो 9 बजे भी ख़त्म हो जाता था। अभी तो भाई सर्दी बढ़ गई ज़्यादा, तो सुबह थोड़ा मन कम करे है काम करने, थोड़ी बहुत देर में यूँ बैठ जाऊँ टाइम पास कर लूँ, तो इस करके मेरा मन थोड़ा कम करे है। तो मैं इसके अब यूनिफॉर्म निकाल दूँ और फिर उसके बाद इसने मैं खाना दूंगी।
तो भी बच्चे भी देखो देखने जरूरी है, घर भी संभालना बहुत जरूरी है। सारे काम साथ में, एक हाउसवाइफ ना सारे काम हाउसवाइफ क्या, एक लेडीज है, चाहे वो कोई भी बिजनेस करती है तो उसने सारा काम साथ लेके चलना पड़ा है, घर का भी, बच्चा का भी, हस्बैंड का भी, और भी कोई भी अगल बगल के लगा लो, रिलेशन वालों के, हर रिश्ता उसने अपने साथ लेके चलना पड़ा है। इसलिए उसने थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन भैया अगर आप चाहो तो मुश्किल ने भी आसान कर सको। ठीक है, तो भी आज की थी कुछ इसी वीडियो अपनी। तो किसी लगी भी मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइयो, और चैनल पे नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, और वही जरूर बताइयो कि मेरे विचार, मेरी बात, मेरा नेचर आपने किसा ला गया। ठीक है, तो ये देखो मैंने कर दी है सलवार कंप्लीट, और कुर्ता तो मैंने कल ही बना दिया था इसका, ये सलवार बच रही थी जो मैंने ये अब बना के रेडी कर दी है, और ये था इसका ऊपर वाला कुर्ता। ठीक है, बाय।